Good morning, students. In the previous class, we have studied some part of the second chapter of your science book, Animals Lifestyle, and we are studying about habitat. Let's go ahead with the next topic, एक्वेटिक रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हैबिटेट में फॉरेस्ट, डिज़र्ट, पोलर रीजन के बारे में स्टडी किया था। तो इसके बाद एक और हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक रीजन। वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है करीब अर्थ सरफेस के 3/4 को कवर किए हुए। साल्टी वाटर ऑफ ओशियंस एंड सीज इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट। समुद्र का जो साल्टी वाटर है ना, साल्टी वाटर ऑफ द ओशियंस एंड सीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, हैबिटेट है, क्योंकि वर्ल्ड का अर्थ सरफेस का 3/4 वाटर है और सबसे बड़ा हैबिटेट क्या हो गया, वाटर। ठीक है, जो ओशियन और सीज है ना, वो सबसे बड़ा हैबिटेट हो गया। इट इज़ इनहेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। इसमें काफ़ी संख्या में एनिमल्स रहते हैं, जैसे वेल्स, शार्क्स, ऑक्टोपसेस, टर्टल्स, क्रैब्स, फिश, स्नेक्स एट्सेट्रा। मेनी एनिमल्स लिव इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स, लैक्स एंड पॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स, जो ओशियन और सी जो है वो वहाँ पे कौन सा वाटर होता है, साल्टी वाटर होता है। लेकिन रिवर, लैक्स या पॉन्ड्स में जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। तो दोनों जगह वाटर बॉडीज में एनिमल्स रहते हैं, साल्टी वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड सेलेमेंडर्स लिव इन बोथ। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग है, सेलेमेंडर्स हैं, वो दोनों जगह रहते हैं। लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियन कहते हैं, है ना। ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। सिमिलरली सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे टर्टवाइज, क्रोकोडाइल्स, ये कहाँ रहते हैं, लीव नियर वाटर। ये वाटर के पास वाले एरिया में रहते हैं। तो उनको ये रेप्टाइल्स जो है ना, टर्टवाइज, क्रोकोडाइल्स, ये सब कहाँ रहते हैं, वाटर के नियर, मतलब क्या बोल सकते हैं, मार्सी लैंड, जहाँ पे हल्का फुल्का पानी होता है ना, वहाँ पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी इनको नहीं चाहिए, बिल्कुल लैंड पे भी नहीं रह सकते हैं। ये दलदली क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे दलदल होता है, मार्शी लैंड होता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, टर्टवाइज और क्रोकोडाइल्स। तो ये सब एक्वेटिक रीजन में जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स, गल्स, गीज आर ऑल्सो लिव ऑन एंड नियर वाटर। कुछ बर्ड्स भी हैं जैसे डक हैं, क्रेन है ना, गल्स हैं, गीज हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब भी नियर वाटर, पानी के आसपास रहते हैं। दीज आर एक्वेटिक बर्ड्स, इसलिए इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स बोलते हैं। और इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, इनके जो पैर होते हैं ना, पैर, ये ऐसे वेब्ड होते हैं, है ना। इनके जो पैर होते हैं ये कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। देखिए इस तरह से, ये उनमें नाखून हो गया और इसमें ये इस तरह से इसमें वेब बना होता है, जिससे ये पानी में आराम से चल सके, है ना। दे यूज देम एज पैडल्स, वे उनका यूज पैडल की तरह करते हैं फॉर स्विमिंग। पानी में तैरने के लिए ये अपने वेब्ड फीट का यूज किस लिए करते हैं, पैडल के रूप में करते हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स इन देयर बॉडी टू कीप द लेदर्स ऑयल। इनके बॉडी में ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है, इन देयर बॉडी में ऑयल ग्लैंड होने से क्या होता है ना, कि बॉडी पे एक तेल जैसी परत होती है, ठीक है, और वो पानी में भीगने से जो है बच जाती है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट देयर फीदर्स फ्रॉम गेटिंग वेट। इसकी वजह से उनका जो पंख होता है ना, वो भीगता नहीं है और वो आराम से पानी में काफ़ी समय तक रहने के बाद भी उसके बॉडी पे कोई असर नहीं होता। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक बर्ड्स हैं, तो उनके बॉडी पे एक ऑयली सरफेस होता है जो कि उनको भीगने से बचाती है। ये तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स की। स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज
ब्रीदिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स का ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे वो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन, जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, मतलब सांस में लेते हैं। एंड ब्रीद आउट, और आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट लाइक ह्यूमन्स, जैसे कि ह्यूमन करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। दे नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, तो जो फूड हम लोग खाते हैं या जो भी एनिमल्स जो फूड लेते हैं, तो फूड जब तक ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं करेगा ना, तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको एनर्जी पाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द फूड दे ईट। दिस एनर्जी हेल्प देम इन ऑल देयर एक्टिविटीज़ एंड कीप देम हेल्दी। और ये एनर्जी की ज़रूरत किस लिए होती है, इस एनर्जी की ज़रूरत होती है उन्हें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम लोग को मिलता है फूड से। लेकिन फूड तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसका कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन से नहीं होता है। तो जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीद आउट देयर लंग्स, जितने भी मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सभी कैसे सांस लेते हैं, लंग्स से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। अ टैडपोल ब्रीथ्स दाउ इट्स गिल्स, टैडपोल जो होता है ना, टैडपोल क्या है, टैडपोल जो है फ्रॉग का यंग वंस है, फ्रॉग का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। तो वो टैडपोल सांस कैसे लेता है, गिल्स से। व्हेन इट ग्रोज अप, जब यह बड़ा हो जाता है ना, इट बिकम्स अ फ्रॉग, और यह एक फ्रॉग बन जाता है। तो फ्रॉग्स ब्रीथ आउट देयर मॉइस्ट स्किन, तो वो फ्रॉग जो है अपने मॉइस्ट स्किन से, मतलब गीली त्वचा से जो है ब्रीथ करता है। जब टैडपोल है तो वो गिल से सांस ले रहा है, जब वो बड़ा हो गया, फ्रॉग बन गया, तब वो ब्रीथ कैसे कर रहा है, अपनी गीली त्वचा से, ठीक है। वेन इन वाटर एंड दाउ द लंग्स वेन दे आर ऑन लैंड, तो एक एडल्ट फ्रॉग जो है, ठीक है, अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है जब वो पानी में होता है, और जब वो लैंड पे होता है तब कैसे सांस लेता है, लंग से लेता है ना। एन अर्थ वॉर्म ऑल्सो ब्रीथ आउट इट्स स्किन, एक अर्थ वॉर्म भी अपनी स्किन से ही ब्रीथ करता है, सांस लेता है। ऑल द फिशेज ब्रीथ आउट गिल्स, जितने भी मछलियाँ हैं, है ना, वो भी सांस कैसे लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर, व्हेल्स और डॉल्फिन कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वो मछलियाँ नहीं हैं, दे आर मैमल्स। स्टूडेंट्स, मैमल समझ रहे हो ना, मैमल्स उन ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों को फिर दूध पिलाते हैं, तो ऐसे जीवों को मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हेल और डॉल्फिन है, और जो अंडे देते हैं वो रेप्टाइल्स हो गए, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अंडे देते हैं, और मैमल्स क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो व्हेल्स और डॉल्फिन क्या है, वो पानी में रहते हैं, बट दे आर नॉट फिश, वे फिश नहीं हैं। दीज मैमल्स ब्रीथ आउट देयर लंग्स, ये मैमल्स अपने जो है ब्रीथ कैसे करते हैं, अपने लंग्स से। Gills observe the dissolved oxygen from water and release carbon dioxide from the blood. ये जो गिल्स होता है ना, देखिए यहाँ से पानी अंदर जाता है, ये मुंह से वो पानी अंदर लेते हैं, ठीक है, और अंदर लेने के बाद ये गिल्स से ये वाटर बाहर हो जाता है, पानी जो है बाहर आ जाता है। लेकिन ये मुंह से पानी अंदर ले रहे हैं, मुंह में वाटर फ्लो इनटू माउथ, और गिल्स से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये गिल्स से क्रॉस करता है ये वाटर, ठीक है, तो गिल्स क्या करता है, जो गिल में गिल आर्चेज जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसको बाहर निकालता है। तो मुंह में जो पानी गया उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जब वो पानी गिल्स से क्रॉस करता है तो गिल आर्चेज क्या करते हैं, उस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेता है, और फिर जो बिना ऑक्सीजन वाला जो पानी है वो बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ पे होगा, दिज मैमल्स ब्रीथ आउट देयर लंग्स, गिल और एब्जॉर्ब द डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, दे टेक इन वाटर फ्रॉम द माउथ
एंड लेट इट गो आउट द गिल्स। वो मुंह से पानी लेते हैं और गिल से उसको बाहर की ओर निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया आपका मछलियों के सांस लेने का तरीका। अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स ब्रीथ आउट एयर होल्स। इंसेक्ट्स जो है कैसे सांस लेते हैं? एयर होल्स से लेते हैं इन देयर बॉडी। उनके बॉडी में एयर होल्स होते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पैरकल्स। इन होल्स को स्पैरकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स। इंसेक्ट्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। देयर ब्लड इज डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन, सो दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब to carry oxygen directly to all the parts of the body, unlike all the other animals। हम लोग के अंदर क्या होता है ना, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और वहाँ लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। इस तरह से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुँच जाती है। मतलब हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वो ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, और ब्लड चूँकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंच गया। लेकिन जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बॉडी ब्लड नहीं होता है ना, यानी आरबीसी उनके अंदर नहीं होती है। तो फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है? तो उनकी पूरी बॉडी में एयर होल्स होते हैं, एयर ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो वो एयर ट्यूब्स जो है जो होते हैं पूरे बॉडी में, जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स टू कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू ऑल पार्ट्स। और इस तरह से पूरे वो जो पूरी एयर ट्यूब है ना पूरे बॉडी में फैली हुई, तो डायरेक्टली उनसे जो है ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। जबकि एनिमल्स में ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम ब्लड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। बच्चों, कल हम लोग एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।